हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ग, घन तथा उसके मूल। साथ ही साथ हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने की हम कुछ ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन हमें अगर करना है, और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि कम से कम हम 20 तक का पहाड़ा याद रहे, ताकि हम जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन आ गया 18 का आ गया, तो एटलीस्ट हमको 20 तक का टेबल याद रहे, ताकि इसे हम एक बार में ही कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको 10 तक का टेबल ही आता है, तो वो एक बार 8 से करेंगे, फिर यहाँ पर कट पिट लगाएंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो जाता है। इसलिए आपको अच्छा तो ये है कि आप 20 तक का जो टेबल है वो लर्न कर लें। ठीक है, उसके ऊपर का अगर कुछ आता है तो उसके लिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है 23 into 32। अब इसको आपको करना है, तो इसके लिए आप ये टूल याद रखिए। ठीक है, आइए देखें इसका कैसे हम यूज़ कैसे करेंगे। ये कहला रहा है आपको सीधे सीधे 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 2 3 6। इसके बाद में आपको कटबिट यानी कि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 2 4, 3 3 9। तो आपका टोटल कितना हो गया, देखिए इनका 4 + 9 यानी कि आपका 13। तो 13 का आप 3 ले लेंगे, और 1 जो है नेक्स्ट के लिए आप कैरी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद थर्ड में क्या है आपका सीधा, यानी आपके 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपको एक ही बार में आप इसको बिना जो आपके ऐड करके और जो आप करते हैं, जो हमारी पुरानी मेथड है, उससे हट के आप एक ही बार में एक ही रो में आंसर आप ला सकते हैं इससे। आइए और देखते हैं एक क्वेश्चन को। हम स्टार्ट हम अभी छोटी डिजिट से ही कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद में हम बड़ी डिजिट के लिए चले जाएंगे। फर्स्ट आपको 3 एकम 3 जिसको हम कहते हैं, फिर 3 दूनी 6, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ठीक है ना, तो 6 और 2 8 हो गया आपका, और फिर आपको 2 दूनी 4 थर्ड। इस तरह से 483 आ गया। बहुत ही इजी है, और बहुत आसानी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेंटली आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ये कुछ आपके लिए क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। इसी ट्रिक को लगा करके आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम इन्हें बहुत इसी मेथड से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये 5 एकम 5 हो गया आपका। इसके बाद में 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 2 12 हो गया। 12 की 2 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इस तरह से आप 2 2 4 हो गया, 2 3 6, 2 2 4, 6 4 10, 1 3 2 6 1 7 है ना। तो आप जब करते जाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी। 4 पंचे 20, ये आपका आ गया, और 2 आएगा आपको। फिर इसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाना। 4 चौके 16 और 2 18 और 5 3 15, और 18 और 15 को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 3 33। तो 3 आ गया, 4 3 12 और 3 15। इस तरह से आप मेंटली भी इन्हें आसानी से कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन पे। 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को भी हम इसी मेथड से, एक हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उससे हम कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है इसमें। सपोज हमारे पास में ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो जो इसके टूल हैं वो देखें हम। सबसे पहले इसमें जो हमें अप्लाई करना है स्ट्रेट, ये लास्ट की ये जो आपकी 2 डिजिट है उसके लिए,
फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके ये दो जो कॉलम हैं उनमें अप्लाई होगा। इसके बाद में तीनों कॉलम के लिए ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। देन शुरू के दो कॉलम में फिर ये अप्लाई होगा और ये फर्स्ट कॉलम में ये आपको अप्लाई करना है। तो इसे एक ही रो में आप आंसर ला सकते हैं, एक ही बार में। देखिए पहला हम अप्लाई करते हैं अपना टूल, तो 1 3 = 3, 3 एकम 3 हो गया आपका। इसके बाद में ये आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो लास्ट के दो कॉलम में आपको करना है। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 6 और 2 8, ठीक है। इसके बाद में आपको ये समझ में ही आ रहा होगा कि यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, और बीच वाले को स्ट्रेट। तो इसका आप इसके साथ करेंगे 1 एकम 1, 3 तिरका 9 और 1 10 और 2 दूनी 4, 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल की 1। अब आपको ये दो जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है शुरू के दो कॉलम में। तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 1 आपका वहाँ था तो 8 और 1 9, और लास्ट आपका स्ट्रेट यानी कि ये पहला कॉलम 3 एकम 3। तो इस तरह से देखिए ये जो 3 डिजिट्स का 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है 39,483, इतने के लिए आपको ज़्यादा बिल्कुल समस्या नहीं गई, बहुत ही आसानी से इससे आप 3 डिजिट का कर सकते हैं। जैसे जैसे डिजिट बड़ी होंगी तो आपको उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें जो हासिल की आएगी कैरी आएगा वो आपको मैनेज करना मेंटली, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी है बहुत ही आसान, एक बार अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। आइए हम कुछ क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें सॉल्व कीजिए। चलिए हम देखते हैं कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 या 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। इसके बाद में आपको ट्रिपल पे जाना है, तो 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 2 2 4 और 2 दूनी 4, तो 4 और 4 8। फिर इसके बाद आपको शुरू के दो कॉलम में 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 और 2 6। फिर आपको फर्स्ट कॉलम 2 एकम 2। इस तरह से यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम 2 तिया 6, फिर लास्ट के दो कॉलम 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 और 2 8। फिर तीनों कॉलम 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इनको ऐड कर लेंगे। 6 3 9 2, 11 की 1 हासिल की 1। फिर लास्ट के दो, ये फर्स्ट के दो कॉलम, तो 2 तिया 6 और 1 एकम 1, तो 6 और 1 7, 7 और हासिल की 1 आप ऐड कर लें 8। इसके बाद में सीधा कॉलम 3 एकम 3, इसकी इस तरह से ये इसको कर लेंगे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 चौके 12, तो 6 और 12 18, 18 की 8 हासिल की 1। अब इसके बाद में ट्रिपल, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 3 तिरका 9 और 1 हासिल की भी है, इनको ऐड कर लें तो 16 4 20, 20 और 9 29 और 1 30 की 0 हासिल की 3। अब पहले दो कॉलम, तो 2 तिया 6, ये हासिल की हमने पहले ही ऐड कर लिया है, 2 तिया 6 और फिर 4 तिया 12, तो 3 6 9 12 और 9 21, 1
हासिल की 2 और 4 दूनी 8, तो 8 और 2 10। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मल्टीप्लिकेशन की इस ट्रिक का यूज़ करके और डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करें तो आसानी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वर्ग और घन तथा उसके मूल की तरफ, यानी कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हम घन और घन मूल देखेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड आपको घन और घनमूल से समझने में आसानी रहेगी। तो घन और घनमूल आप देखें कि 2, अगर हम बात करें 2 के घन की, तो 2 का घन होगा 2 का आपस में 3 बार गुणा, यानी कि 8। 3 के घन की बात क्या करें तो 3 के घन मतलब 3 का 3 में ही 3 बार गुणा, 27। तो ये कहलाया आपका घन, 2 का घन, और ये कहलाया आपका 3 का घन। और इस तरह से घन, ये 2 का घन कहलाया और ये कहलाया आपका 3 का घन। और ये आपका 8 का, अगर हम बोलें कि 8 का घनमूल क्या है, तो 8 का घनमूल 2 कहलाएगा। इसी तरह से 27 का घनमूल या क्यूब रूट, है ना, इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं हम इसे कि क्यूब रूट। तो 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 कहलाएगा और 27 का क्यूब रूट 3 कहलाएगा। तो इस तरह से ये बेसिक एक बात हुई कि घन और घनमूल किसे हम कहते हैं। अब इसमें देखें हम आगे कि जो हम एक ट्रिक पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल की, उसके लिए हम देखें कि 1 का जो घन होता है वो एक ही होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 16 चौके 64, 5 का घन 5 25 और 5 125, 6 का घन 6 6 36 6 216, 7 का घन 7 7 49 7 343, 8 का घन 8 8 64 8 512 और 9 का घन 9 नाम 81 9 729। इस तरह से ये आपके 1 से लेकर 9 तक के जो घन हैं उनके मान हैं। कम से कम आपको इतना 10 तक के घन तो याद होने ही चाहिए और 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए आपको कम से कम। अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे जितना आप कर सकें। साथ ही एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये कि जो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनका हमें उनके वर्ग याद होने चाहिए कम से कम 30 तक। यानी प्राइम नंबर्स आपके जैसे कि अगर हम देखें कि 1 3 1 तो नहीं 2 3 5 7 11 13 17 19 इसके बाद 23 और 29। इस प्रकार से ये आपके जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो कभी कभी जब इनका वर्ग हमें काटने के लिए या डिवाइड करने के लिए आता है तो ये आप इन्हीं से कैंसिल होता है। जैसे मान लीजिए 13 का है 169, अगर 169 को हमें कैंसिल करना तो हम 13 से ही करेंगे उसे कैंसिल, वो 13 से ही कैंसिल होगा। तो इसलिए हमें इनके वर्ग याद होने ही होने चाहिए। तो ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एक यहाँ देखें कि हमें जो आपके घन है 1 से लेकर 10 तक के घन, इसमें जो बात हमें नोटिस करनी है वो क्या करनी है कि यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन हम देखें, इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं और इसे हम अगर आंसर बोलते हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन के लास्ट में 8 है तो हमारे आंसर में लास्ट में क्या है 2 है। यहाँ हमारे क्वेश्चन में लास्ट में 2 है तो हमारा आंसर 8 है।
2 8 होने पर क्वेश्चन आंसर 2 है और 2 होने पर 8 है आंसर, यानी 2 और 8 का एक आपस में कनेक्शन। तो अगर लास्ट में हमारे 2 है तो हमारे आंसर में हम 8 पा रहे हैं, और लास्ट में अगर 8 है तो आंसर में हमारे 2 है। यानी कि इकाई का अंक अगर हमारा 2 है तो हमारे आंसर में इकाई में 8 है, इकाई का अंक अगर 8 है तो आंसर में हमारे 2 है। इसी तरह से 7 और 3 को आप देखेंगे कि लास्ट में अगर 7 है या इकाई या वंश हमारी 7 है तो आंसर हमारा 3 है, तो लास्ट में 3 है तो आंसर में हमारी 7 है। मतलब हम इकाई के अंक को देख करके हमारे वर्ग घनमूल के इकाई के अंक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इकाई का अंक अगर 3 है तो आंसर यानी घनमूल का इकाई का अंक 7 है, और अगर 7 है इकाई का अंक तो घनमूल का आंसर का यानी हमारी इकाई का अंक 3 है। तो इस तरह से 3 and 7 आर ऑल्सो कनेक्टेड। इसके बाद देखें कि आपका जो 9 है, 9 के लिए 9 ही है, 1 के लिए 1 ही है, 4 के लिए 4 ही है, 5 के लिए 5 ही है, और 6 के लिए 6 ही। इसके अलावा जितनी भी डिजिट्स हैं अगर लास्ट में 6 है तो आंसर में भी 6 है घनमूल में, लास्ट में 4 है तो आंसर में भी 4 है इकाई का अंक, और लास्ट में 1 है तो 1 के लिए 1 ही है, 9 के लिए 9 ही है। यानी बाकी की जो डिजिट हैं वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 के लिए 1 ही है, इसके बाद में आपका 4 है तो 4 के लिए 4 ही है ना, 2 के लिए 8 आ गया, 3 के लिए 7 आ गया, 4, फिर 5 के लिए 5 ही है, 6 के लिए 6 ही है, 7 के लिए 3 आ गया, 8 के लिए 2 आ गया, और 9 के लिए 9 ही है। तो बाकी की जो डिजिट्स हैं अगर वो इकाई में रहती हैं और हमें उसका घनमूल निकालना है तो उनके आंसर की इकाई का अंक वही आएगा जो वो है खुद, ठीक है। और 2 अगर है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 7 है लास्ट में तो आंसर में 3 आएगा, 3 तो 7। इस तरह से इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अब हम देखें एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन हम 21,952, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो जो प्रक्रिया है उसे हम ध्यान से समझें कि सबसे पहले हमें लास्ट से 3 डिजिट का एक समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है, और उसके बाद जितनी भी डिजिट बचती हैं, चाहे 1 डिजिट बचे, 2 डिजिट बचे या 3 डिजिट बचे, इसके बाद उनका सबका एक ग्रुप बनाना। तो आपके 2 ग्रुप बनेंगे, पहला ग्रुप लास्ट की 3 डिजिट का और बाद के जो भी 1, 2 या 3 डिजिट है उनका एक ग्रुप। इस तरह से ये 2 ग्रुप बनाना पहला काम। इसके बाद में इससे हमें 2 डिजिट प्राप्त होंगी, हमारे जो आंसर की 2 डिजिट्स। पहली जो आपकी इकाई का अंक है आंसर का, उसका निर्धारण करेगा ये जो अंतिम अंक विधि है। अंतिम अंक विधि जो अभी हमने पढ़ी, उससे हम अपने इकाई के अंक का निर्धारण करेंगे कि हमारे आंसर का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें देखिए इकाई का, इसमें 2 है लास्ट में, तो 2 के लिए क्या आता है 8, आपने पहले ही देखा 2 के लिए 8 आता है, अगर 2 है तो उसका घनमूल में 8 होता है। तो इससे हमें पता चला कि लास्ट डिजिट मेथड से कि अंतिम अंक विधि से कि हमारे जो आंसर में अंतिम अंक क्या है 8। अब हमारे आंसर का जो पहला अंक है वो क्या हो, इसका निर्धारण हम अंतिम अंक विधि से नहीं करना है, इसका निर्धारण हमें ऐसे करना है। हमें ये देखना है कि किस नंबर का जो घन है, फिर से मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने, किस नंबर का घन इसके अधिकतम पास पहुंचता है, किस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन अधिकतम पास पहुंचना। तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 और 3 का घन
27 ये ज़्यादा हो गया, 21 से ज़्यादा हो गया। तो हमें अधिकतम उस तक पहुंचने वाला अंक लेना है, ऐसा नंबर लेना है जिसका घन उसके अधिकतम पास तक पहुंचे। तो 2 का घन है 8 जो उसके अधिकतम पास पहुंच रहा है, 3 का घन तो उससे आगे चला जा रहा है 27, तो हम किसको लेंगे 2। तो इसे घन से देखना है किसके घन के ये पास है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 28। तो इस तरह से आप देखिए कि घनमूल निकालना कितना आसान है। आप 21,952 का घन सिर्फ उसे एक बार देख करके भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अगला क्वेश्चन है आपका 1728, हमें इसका घन निकालना है। तो हम इसी मेथड को फिर से फॉलो करते हैं। लास्ट की 3 डिजिट का एक ग्रुप बना और बाद में जितनी डिजिट है उसका एक ग्रुप बन गया। इसका निर्धारण अंतिम अंक विधि 8 है, 8 के लिए क्या आएगा 2। और ये किसके घन के पास है, ये तो एक का ही घन है, एक का घन के ही पास है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का घन 8 हो जाएगा, इसलिए ये 1 यानी कि 12। यानी आप केवल देख करके ही आप घनमूल इसका निकाल सकते हैं, आपको इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर सॉल्व करने जाएं तो इसकी जो बेसिक मेथड है वो क्या है घनमूल निकालने की, आपको इसे गुणनखंड निकालना होगा और फिर गुणनखंड निकाल करके आप 3-3 के समूह बनाएंगे, फिर इससे आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें अगर हम केवल देख करके इससे आंसर निकाल सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24,389। अब यहाँ पर हमें देखें वही हमारी जो मेथड है, लास्ट के 3 डिजिट का एक ग्रुप बना, इसके बाद जो उनका एक ग्रुप बना। 9 के लिए आप अंतिम अंक विधि से 9 के लिए क्या आता है आपको पता है, 9 के लिए 9 ही आता है। तो 9 के लिए आपने यहाँ 9 ले लिया अंतिम अंक विधि से। इसे देखना है कि ये किसके घन के पास में है, तो 3 का घन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको उससे कम वाले की तरफ ही जाना है। यानी आप 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 विच इज़ मोर देन 24, तो विल गो फॉर 2। तो दिस इज योर आंसर 29। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। 50,653, 50,653, इसका हमें घनमूल निकालना है। मान लीजिए 50,653 राइट। तो यहाँ से आप फिर से आपने वही लास्ट पहले ग्रुप बनाया 3 डिजिट का और बची जितनी डिजिट का। 3 के लिए आपको पता है 7 आता है और आपको 50 देखना है किसके घन के पास है। तो अब ये 4 का घन इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा 64, 3 का घन 27 इसके पास, ठीक है। तो इसके लिए हम 3 लेंगे, तो आपका आंसर आ गया 37। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हम घनमूल निकाल सकते हैं, जो एक मैंने आपको ट्रिक बताई उससे। और हमारे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, और साथ में ही कुछ और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके होमवर्क के लिए है, आप इन्हें सॉल्व करें, घनमूल निकालें और इनके आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो उस पर जाकर के आप इसके पहले के जो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए और अपनी मैथ्स इंप्रूव करते चलिए। तो बने रहिए पढ़ंतु के साथ और मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपनी मैथ्स और रीजनिंग को इंप्रूव करते चलिए। थैंक यू वेरी मच।